अग्निवीर को आरक्षण खत्म करेगा सियासी रण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि वो सरकारी नौकरी में अग्निवीर को आरक्षण देगी। तो अब इस योजना का किस तरह से लाभ मिलता है, और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में है और जो तमाम विपक्ष है लगातार उन पर निशाना साध रहा है, ये माना जा रहा है कि योगी सरकार की एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि अग्निवीर का साथ मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अग्निवीरों के लिए शुरू से, युवाओं के लिए शुरू से सरकार संजीदा रही है और अग्निवीरों के माध्यम से जब वो सरकार में गए 18 साल की एज में ही, तो उसके बाद उनके भविष्य की चिंता तो सरकार कर ही रही थी, पहले भी कर रही थी और अभी भी कर रही है। अब जो आरक्षण हर स्टेट के सरकार अलग से दे रही है, ये अग्निवीरों के लिए स्पेशल पैकेज मानिए। ये उन युवाओं के लिए जो जिनके लिए लोग कह रहे थे कि सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है, तो आप सोचिए कि 18 साल से लेकर के 22 साल तक में वो अग्निवीर में अर्निंग भी करेंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे। उनके माँ बाप का पैसा 18 साल के बाद से शिक्षा में नहीं लगना है, बल्कि सरकार उन पर खर्च करेगी और उसके बाद सीधे गवर्नमेंट में जॉब। तो ये एक अच्छा और सुनहरा भविष्य है इन लोगों के लिए और बहुत अच्छी बात है कि भारत के युवाओं का भविष्य सजता संवरता दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये कोई अब इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, क्या है ये एक सियासत तो है ही है। देखिए, जब विपक्ष लामबंद हुआ, जो 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अग्निवीर पे जब विपक्ष लामबंद हुआ, जैसे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तमाम ऐसे नेता जब अग्निवीर पे बोलने लगे कि अग्निवीर की जो समय सीमा 4 साल है, इसको ख़त्म की जाए, तो एक मुद्दा अब ये एक इन्होंने सोचा छोड़ा है कि मैं अग्निवीर को स्टेट में आरक्षण दूंगा। कई जगह पर कई और स्टेट में भी ऐलान हुआ है। पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ है, तो अब देखी देखा 1-2 लोग और कर देंगे, मगर ये तो एक गलत है। 4 साल में जवान क्या नौकरी करेगा, क्या ट्रेनिंग करेगा? मतलब और आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है अग्निवीर को जो आरक्षण दिया जा रहा है, नौजवान क्या सोचता है? सर, अग्निवीर जब से आया है सर, हमें दिक्कत हो गई है, बहुत परेशानी हो गई। पहले 4 साल की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। पिछली बार क्या था, पूरा लाइफ टाइम तक जैसे कि वो होता है, टाइम नौकरी होती थी, लेकिन अब सरकार अग्निवीर जो सेवा से बाहर आएंगे उसके बाद उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिले। सर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले था सही था सब कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है अग्निवीर को आरक्षण मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत सही बात है, बहुत अच्छा है। जब अग्निवीर जो सेना की नौकरी है उससे रिटायर होके आएंगे, उनका कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद सरकार उनको नौकरी देगी, आरक्षण देगी, नौकरी आरक्षण देगी, बहुत अच्छी बात है, आरक्षण देगी। नहीं तो पहले, इससे पहले था मतलब कुछ नहीं देता था। आरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक उपलब्धि। आपको क्या लगता है? कि पहला नंबर तो अग्निवीर ही ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह चुके हैं। इनका इस तरह से लुभावना है। अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीट का उपचुनाव होने जा रहा है, योगी पूरी तरह से हारने जा रहे हैं, इसी को लेकर ये फैसला ले रहे हैं। इसको अग्निवीर ही ख़त्म कर देना चाहिए, यही हमारा मानना है। सियासी एक कदम है, आपको लगता है? अग्निवीर में आरक्षण जो दिया जा रहा है बिना जनगणना के, आप जनगणना करा लीजिए, आरक्षण सभी को मिल रहा है, सामान्य वर्ग को भी 10% मिल रहा है। इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मात्र 5% है, आरक्षण इनको 10% मिल रहा है। 54% से 60% बैकवर्ड है, इनको आरक्षण 27% मिल रहा है। ये तो गलत है, पूरी तरह से बैकवर्डों के लिए गलत है। आरक्षण कम से कम बैकवर्डों को 50% मिलना चाहिए। बैकवर्ड आरक्षण तो अग्निवीर जो रहेंगे वो तो सब जात के रहेंगे ना, उनको उनकी जात के से आरक्षण मिलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, अग्निवीर, इन लोगों की डिमांड है कि अग्निवीर ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार कितने अच्छे ढंग से 18 साल की युवाओं को एक ट्रेनिंग के माध्यम से नौकरी दे रही है, सरकारी कल्चर से उनको मेलजोल करा रही है और उसके बाद उन्हें तुरंत सरकारी योजनाओं में लाभ दे रही है। अगर वो 10% का भी लाभ दे रहे हैं तो यहाँ 2% और 5% के लिए लड़ाई होती थी। 10% का आरक्षण अग्निवीरों को, सोचिए युवाओं का भविष्य कितना सुनहरा है। पहले जिन भर्तियों में वो जाते थे, 2-4 साल ट्रेनिंग करके उन्हें उपेक्षा ही झेलना पड़ता था। आज जो अगर अग्निवीर करके आएंगे तो उनके पास एक क्वालिफिकेशन होगा कि वो अग्निवीर से होकर के तब आए हैं और फिर उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। तो युवा है 18 साल से लेकर के अब उन्हें उनका जीवन भर बढ़िया होगा, सजेगा। इसके लिए कांग्रेस कितना खराब राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी कितने घटिया तरीके से सोचती है। वो ये चाहते हैं कि 18 और 22 साल के युवाओं को जो लाभ मिलना वो भी वंचित कर दिया जाए, माँ बाप के ऊपर फिर से बोझा डाल दिया जाए। मेरा ये मानना है कि अग्निवीर एकदम बढ़िया योजना है और मुझे लगता है कि सरकार अगर अग्निवीर को जारी रखेगी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर के युवाओं का सपना पूरा होगा और साथ में जो आरक्षण दे रही है ये सोने पर सुहागा होगा। सोने पर सुहागा आप कह रहे हैं, आरक्षण भी मिल गया और अग्निवीर योजना भी मिल गई। ये देखिए, ये सरकार का लालीपाप है। विगत कुछ दिनों में बाई इलेक्शन है,
ये सरकार का लॉलीपॉप है। ये एक तरीके से नौजवानों के लिए एक धोखा है। पहली चीज़ तो अग्निवीर योजना ही ख़त्म होनी चाहिए। नौजवानों को परमानेंट नौकरी देना चाहिए। ये अग्निवीर योजना एक तरीके से ध्वस्त है और ये सरकार एक तरीके से लॉलीपॉप दे रही है। इस लॉलीपॉप के झांसे में नौजवान ना आए और अग्निवीर एक धोखा है। अब आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, नौकरी से आएंगे दोबारा आरक्षण मिलेगा, दोबारा से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। कोई ये धोखा है। कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कौन पूछता है? आप देख लीजिए, जो भी अग्निवीर का नौजवान मारा जा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। 1 करोड़ उन लोगों को 1 करोड़ तो सिर्फ दिखावा है कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं, कहीं 10 लाख दे दिया। अभी तक पुलवामा कांड के लोगों को पैसा नहीं मिला है। जो 40 जवान मारे गए थे उनके परिवार को पैसा नहीं मिला है। उनकी औरतें रो रही हैं, सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रही हैं। तो ये अग्निवीर को क्या देंगे? 10 लाख 20 लाख देने के बाद आप दौड़ते रहिए, उनकी विधवाएं दौड़ती रहें। आरक्षण से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है आरक्षण। और सेना में आरक्षण तो खत्म करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आरक्षण जो मिलेगा, मान लीजिए नौकरी करके आए और उसके बाद उनको आर्थिक सुरक्षा मिलती है, कहीं आरक्षण मिलता है, नौकरी मिलती है, तो उनसे उनका उत्साह नहीं बढ़ेगा? नहीं, कुछ नहीं बढ़ता। नहीं करता। जब से अभी क्या नाम एज कम कर दिया, हमारा पहले था 23 साल, अभी तो इसमें कम कर दिया 17 से नहीं 23 साल तक। पहले 28 साल तक वो सिविलियन की भी भर्ती आती थी, अभी वो भी नहीं आ रहा है, बंद हो रहा है। 23 साल के बाद तो फिर सरकारी नौकरी भी तो मिलेगी ना जब आप। मिल रहा है सर, हमारी भी एज ख़त्म हो गई। अभी इसमें 18 साल के फॉर्म डाल के भी सब कुछ किए, फिर भी कम हो गया उसमें एज। जी, आपको क्या लगता है कि जो आर्थिक एक तरह से सुरक्षा रहेगी, जब अग्निवीर नौकरी से सेवा से बाहर आएंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा, वो दोबारा किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, उम्र कम होती है, सरकारी नौकरियों की तो उम्र बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, हम लोग बार बार कह चुके हैं, हमारे नेता बार बार कह चुके हैं, ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम लोग अग्निवीर की जो योजना इनकी उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जो युवा 4 साल की नौकरी करेगा, हम लोग चाहते हैं वो 60। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर समाप्त कर देंगे, लेकिन सरकार नहीं है। अब मोदी की सरकार है देश में और उन्होंने ये कहा है, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने कहा कि हम आरक्षण देंगे। हाँ, तो योगी सरकार और मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप युवाओं को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, आप ऐसे कानून लाइए सदन के अंदर कि 1 साल का चुनाव, नेता भी 1 साल चुन के जाए, वह विकास करे। 5 साल वाला स्कीम ख़त्म कर देना चाहिए। आप 5 साल राज करेंगे, आप 5 साल नेतृत्व करेगा और जो युवा नौकरी करेगा वो कितने दिन करेगा? 4 साल। 4 साल बाद जब उसकी शादी ब्याह हो जाएगा, क्या कौन सी नौकरी करेगा? घर परिवार उसकी पत्नी छोड़कर चली जाएगी। क्या अग्निवीर योजना ही खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा लगता है? ये अग्निवीर योजना नहीं खत्म करना चाहिए। पहली बात तो राष्ट्र हित में आरक्षण कहीं भी नहीं ठीक है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे मिलिट्री में हो। मिलिट्री जैसे डिपार्टमेंट में आप आरक्षण देंगे, चाहे सामान्य को, चाहे बैकवर्ड को, चाहे एससी को। उसमें आर्मी में आरक्षण नहीं है। जब नौकरी पूरी कर लेंगे आर्मी की फोर्स की, बाहर जब आएंगे तो जो सरकारी नौकरियां होती है प्रदेश में, उसमें आरक्षण वो आरक्षण नहीं दे रहा है। वो दे रहे हैं कि जो अग्निवीर से बाहर आएंगे, उत्तर प्रदेश के लड़के जब वहाँ से भगाए जाएंगे, हम उनको नौकरी देंगे। वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं। 27% 10% नहीं, वो डायरेक्ट नौकरी देने की बात कर रहे योगी। तो इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी सरकार रहेगी, अग्निवीर योजना से आएगा तो वो बढ़िया काम करेगा, किसी भी विभाग में इसको। लॉलीपॉप बता रहे हैं आपके, लॉलीपॉप हम बता दें, राहुल गांधी जी ने जब चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम युवाओं को 1 साल के लिए 8,500 रुपये महीने के लिए स्टाइपेंड के रूप में देंगे या उनको रोजगार के रूप में देंगे। आप बताइए, इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 साल के लिए उन्हें अग्निवीर की एक उपाधि दी, अग्निवीर की नौकरी दी और उस नौकरी का लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार क्या चाहती थी कि हम 1 साल उन्हें कुछ पैसा दे दें और उसके बाद बाहर कर दें। लेकिन इस सरकार ने 4 साल की उन्हें नौकरी भी दी, सरकारी अग्निवीर का मुहर भी लगाया और जब अग्निवीर से वो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे मतलब कुछ लोग उनमें सैनिक के रूप में भर्ती भी हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन उनके पास है। लेकिन जो उसमें से बाहर आएंगे उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण। आप सोचिए, सोच मात्र रख लीजिए तो कितने अच्छा भविष्य युवाओं का है। लेकिन कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने युवाओं के भविष्य पर कालिक पोतने का काम किया और सिर्फ गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया। आज वही महिलाएं दर दर भटक रही हैं फॉर्म लेकर के कि हमें 8,500 रुपया महीना मिल जाए। वही युवा जो 1 साल के लिए 8,500 पाने की लालच में तड़प रहे थे, हम तो कह रहे हैं 18 साल के युवा को वो 4 साल के अग्निवीर में दे रहे हैं। तो आप लोग जो है लोगों को भुलावा दे रहे हैं कि जो है
नौकरी में पैसे देंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी, उसके बाद जो है सरकार अग्निवीर लेके आती तो विरोध करते। ये हम एक तरीके से देखिए जो राहुल जी ने कहा था, अखिलेश जी ने, कि हम 8,500 देंगे, ये बेरोजगारी भत्ता है जो महिलाओं को 8,500 रुपये दिया जा रहा था। ये अगर हमारी सरकार होती तो मैं हमेशा के लिए जो है उनको 8,500 रुपये सालाना दिया जाता है। फिर झूठ हमेशा के लिए एक साल के लिए कहा गया था, 1 साल के लिए कहा गया था, ये कह रहे हैं हमेशा गलत। ये सरासर ये तो एक देखिए संघ वाले जो है जो ये हाफ पहनिए हैं, ये एक काम है, ये गुमराह लोगों को बहुत करते हैं। ये लोगों को गुमराह बहुत करते हैं। देखिए ये संघ जो है ना गुमराह बहुत करता है। देखिए इन्होंने जब इनको 2014 में इनको सत्ता चाहिए थी तो गांव-गांव इन लोगों ने प्रचार किया था कि मुसलमान गांव देश छोड़ के भाग जाएगा, सिर्फ क्या ले जाएगा, सोना ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, ज़मीन छोड़ करके भाग जाएगा। इन लोगों ने गांव-गांव दलितों बस्ती में, बैकवर्ड की बस्ती में इन लोगों ने जो है जिस तरीके से दुष्प्रचार किया था, उसका नतीजा था कि ये वो सत्ता में आ गए थे। कि ये हैं धोखेबाज। कह रहे हैं आप धोखेबाज? नहीं, देखिए वही हमने आपसे पहले ही कहा ना, इन्हें अच्छा चीज़ दिखता नहीं। अग्निवीर एक अच्छा विकल्प है युवाओं के लिए। इन लोगों के पास काम क्या है? ये बेरोजगार कुर्ता पहनने वाले नेता हैं जो बेरोजगार हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या देखते हैं आप ये जानिए। ये यहाँ खड़े होकर के कह देंगे कि ये अग्निवीर ख़त्म कर दिया जाए। किस बात के लिए? इन्हें मालूम है कि ये ठग करके, व्यवस्था करके, इधर उधर मुँह मार करके रोज़ अपना दिन चला रहे हैं। लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो 18 साल से 22 साल में है? तो सरकार कितनी चैतन्य है, वो सबका काम कर रही है। और राजनीतिक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। समाजवादी आई, समाजवादी पेंशन लाया और उसके साथ बेरोजगारी भत्ता शुरू किए। मात्र 18 महीने पे जो 5 साल देना था, 18 महीने में लोगों ने हल्ला मारा।